जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लोकल डिफेंस चैनल पर। दोस्तों, चीन में इन दिनों बिजली का गंभीर संकट चल रहा है। कोयले की कमी की वजह से पावर प्लांट बिजली नहीं बना रहे हैं, जिससे चीन की फैक्ट्री के साथ साथ लोगों के घरों में दी जाने वाली बिजली का भी संकट खड़ा हो गया है। कुछ इसी तरह से भारत में भी कोयले की कमी महसूस की जा रही है। कोयले की कमी की वजह से भारत के कई पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन ठप पड़ने की आशंका है। तो आज बात करेंगे भारत में गहराते कोयले संकट के बारे में। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी अपने दोस्त अंकित के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में अगले 6 महीने तक बिजली की किल्लत रह सकती है, जिसका बिजली के दामों पर भी असर हो सकता है। ये तब हो रहा है जबकि त्यौहार का सीज़न बस शुरू ही होने वाला है। सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी के मुताबिक 3 अक्टूबर को कोयले से बिजली बनाने वाले 64 प्लांट्स में 4 दिन से भी कम का कोयला स्टॉक बचा था, यानी वे बिना सप्लाई मिले 4 दिन तक ही बिजली बना सकते थे। देखिए, हालात पिछले महीने से ही गड़बड़ होना स्टार्ट हुए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोयले से चलने वाले 135 पावर प्लांट में से आधे से ज़्यादा में सितंबर के आखिरी दिनों में औसतन 4 दिन का कोयला ही बचा था। 16 में तो कोयला बचा ही नहीं था कि बिजली बनाई जा सके। इसके उलट अगस्त के शुरुआत में इन प्लांट्स के पास औसतन 17 दिनों का कोयला भंडार था। देखिए, कोयले की इतनी कमी बरसों में कभी नहीं देखी गई। वहीं कोयला संकट के चलते उत्तर प्रदेश में बिजली संकट बढ़ सकता है। पिछले दिनों कई पावर प्लांट बंद होने और कम क्षमता पर चलने की वजह से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 4 से 5 घंटे की कटौती करनी पड़ी। देखिए, बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अगर कोयला संकट जल्द ही दूर नहीं होता तो शहरी इलाकों में भी बिजली की कटौती करनी पड़ सकती है। यूपी में बिजली सप्लाई का काम देखने वाली संस्था एसएलडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मौजूदा समय में पीक आवर में बिजली की डिमांड 20,000 से 21,000 मेगावाट है, मगर एक्सचेंज से महंगी बिजली लेने के बाद भी 18,000 मेगावाट तक ही बिजली सप्लाई हो पा रही है। वहीं उपभोक्ता को बिजली सप्लाई करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन 15 से 20 रुपये प्रति यूनिट तक की बिजली खरीद रहा है। इसका असर नए टैरिफ में भी देखने को मिल सकता है। समझते हैं कि भारत में बिजली का संकट क्यों गहराया है। देखिए, देश की 70% बिजली कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से ही बनती है। कोरोना प्रतिबंधों से हटने के बाद आर्थिक गतिविधियां फिर से तेज हो गई थी, जिससे बिजली की मांग बढ़ी है। वहीं इसके उलट देश के कोयला उत्पादन में कमी आई है। भारत अपनी ज़रूरत का 75% कोयला खुद ही निकालता है, लेकिन भारी बारिश और कोयला खानों में पानी भरने की वजह से उनमें खनन कार्य नहीं हो पा रहा है। चलिए समझते हैं क्या असर होगा इस संकट का। देखिए, भारत के कोयला भंडार में आई कमी से यह चिंता खड़ी हुई है। इससे न केवल इकोनॉमी प्रभावित होगी बल्कि बिजली के दाम भी बढ़ सकते हैं। देखिए, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना कुछ महीनों बाद करना पड़ सकता है। बिजली वितरण कंपनियों को दाम बढ़ाने के लिए रेगुलेटर से मंजूरी मिल सकती है। समझते हैं कि कब तक हालात सुधरने के आसार हो सकते हैं। जब तक कोयले की सप्लाई स्थिर नहीं हो जाती है, तब तक कुछ पॉकेट्स में पावर ठप होने की समस्या देखने को मिल सकती है। बारिश का सीजन खत्म होने के बाद ही इसमें स्थिरता आने की उम्मीद है। वहीं अगले साल मार्च तक पावर प्लांट्स के पास कोयले का स्टॉक बेहतर होने की उम्मीद है। सरकार ने पावर प्लांट तक के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला इस्तेमाल करने वाले अहम सेक्टर की सप्लाई घटाई है। इसमें एल्युमिनियम और स्टील इंडस्ट्री शामिल है। वहीं सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने कैप्टिव खदानों से निकलने वाले कोयले के 50% हिस्से की बिक्री करने की इजाज़त दी है, जिससे आप पावर प्लांट खरीद सकेंगे। कैप्टिव खदान कंपनियों की निजी खदान होती है, जिससे निकाला कोयला सिर्फ कंपनियों के उपभोग के लिए होता है। देखिए, बिजली की बढ़ती मांग से उपजा संकट भारत से बाहर भी कई देश झेल रहे हैं। जैसे यूरोप में नेचुरल गैस के दाम इस साल की शुरुआत में अब तक 400% तक बढ़ चुके हैं। वहीं बिजली का दाम 250% तक बढ़े हैं। चीन के बिजली संकट की वजह से बीते 18 महीने में पहली बार फैक्ट्री उत्पादन गिरा है। मांग बढ़ने से कोयला के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी बढ़ चुके हैं। विदेश से कोयला खरीदने में भारत को चीन से कंपटीशन करना पड़ रहा है, जो कि कोयले का एक सबसे बड़ा उपभोग करता है। वहीं भारत कोयले के आयात उत्पादन के उपभोग के मामले में दुनिया के दूसरे नंबर पर है। हालांकि यहाँ पर दुनिया के चौथे सबसे बड़े कोयला भंडार है, तब भी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से इम्पोर्ट करना पड़ता है। चीन से कोयले की भारी डिमांड के कारण इन देशों ने कोयले के दाम बढ़ा दिए हैं। बाकी इन सब पर आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।